एक कवि सम्मेलन में जब हास्य रस का कवि मंच पर खड़ा होकर एक विशेष लय के साथ अपनी हास्य कविता रस सुनाता है तो दूर दूर तक बैठे श्रोता खिलखिला पड़ते हैं और हंसते हंसते दोहरे हो जाते हैं। परंतु इसके कुछ ही समय बाद या किसी अन्य अवसर पर इसी प्रकार के मंच पर खड़े होकर उसी हास्य कवि की कही कविता कोई अन्य पाठक पढ़ता है तो एक भी श्रोता नहीं हंस पाता। यहाँ पर स्थान वही है, शब्द वही है, परंतु एक व्यक्ति उन शब्दों को एक विशेष लय के साथ पढ़ता है जिससे उन शब्दों का प्रभाव दूर बैठे श्रोताओं के चित्त पर पड़ता है। परंतु यदि वही शब्द बिना लय के साथ पढ़े जाए तो उनका प्रभाव बिल्कुल नहीं होता। इससे यह स्पष्ट है कि शब्द या उनके अर्थ मंत्र शास्त्र की दृष्टि से विशेष महत्व नहीं रखते, अपितु एक विशेष लय या ध्वनि महत्वपूर्ण प्रभाव रखती है। कवि ने जिस शब्दों का प्रयोग किया था वे शब्द एक दूसरे से जुड़े होने के कारण अर्थमय अवश्य थे, परंतु उनके साथ कहने का कारण एक विशेष ढंग या एक लय महत्वपूर्ण था जिसका प्रभाव श्रोताओं पर पड़ा और वे दूर बैठे हुए भी खिलखिलाने या हंसने लगे। यदि मोटे रूप में कहा जाए तो यदि हास्य कविता का प्रभाव श्रोताओं के चित्त पर पड़ सकता है तो अन्य पंक्ति का भी प्रभाव पड़ सकता है यदि उस पंक्ति को विशेष लय के साथ कहा जाए। मंत्र का मूल यही लय है। जो साधक एक निश्चित लय के साथ मंत्र का उच्चारण करता है वह निश्चित ही सफलता प्राप्त कर लेता है, परंतु यदि सीधे सीधे रूप में उस मंत्र का पठन किया जाए तो उसका प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि उस शब्द या वाक्य में इसके साथ लय का संयोग नहीं है। शब्दों की शक्ति अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है, क्योंकि विज्ञान के अनुसार हम जो भी उच्चारण करते हैं वह ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती है और वह युगों युगों तक अक्षुण्ण बनी रहती है। उदाहरण के लिए रेडियो पर जो भी भाषण या संगीत सुनाई देता है वह ध्वनि हजारों मील दूर से उच्चारित होती है, परंतु हमारे पास रेडियो के रूप में ऐसा साधन विद्यमान है जिससे कि हम उस ध्वनि को पकड़ पाते हैं और तब हम उस व्यक्ति की आवाज़ सुनने में समर्थ हो जाते हैं जो कि हजारों मील दूर बैठा बोल रहा है। अंततः शब्द की सीमा अपार है। सामने बैठे व्यक्ति पर ही शब्द का प्रभाव पड़ता हो यही सब कुछ नहीं है, परंतु हजारों मील दूर बैठे व्यक्ति के चित्त पर भी हम उन शब्दों के द्वारा एक निश्चित प्रभाव डालने में समर्थ हो सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम हास्य रस का कवि हजारों मील दूर बैठा विशेष लय के साथ कविता सुना रहा हो और हम रेडियो के द्वारा उस कविता को सुने तब भी हम खिलखिला पड़ते हैं, क्योंकि उस ध्वनि का प्रभाव हमारे चित्त पर पड़ रहा है। फलस्वरूप उस शब्द के द्वारा जो प्रभाव हम पर होना चाहिए वह होता है और इसलिए हम हंसते हैं। इसी प्रकार करुण रस की कविता सुनकर सुबकने लग जाते हैं। वीर रस सुनकर रोमांच हो उठते हैं और विभत्स रस के द्वारा हम घोर घृणा से भर जाते हैं। किसी शब्द के मूल ध्वनि क्या है जिससे कि उसका निश्चित और स्थायी प्रभाव पड़ सके? इसके लिए गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि वही उच्चारण करके उस शब्द की मूल ध्वनि को समझा सकता है। और जब हमें शब्द की मूल ध्वनि का ज्ञान होता है तो हम उसी लय के साथ उस शब्द का उच्चारण कर निश्चित प्रभाव डालने में समर्थ हो सकते हैं।
यहाँ पर गुरु शब्द का उपयोग विशेष अर्थ में नहीं कर रहा हूँ। गुरु वह होता है जिसे उस क्षेत्र का विशेष ज्ञान हो। अतः जो मंत्र की व्याख्या, उसका उपयोग, उसकी क्रिया, उसका अर्थ और उसकी ध्वनि समझा सके, वही गुरु कहा जा सकता है। कई बार लोगों के मुंह से ऐसा सुनने में आता है कि कलयुग में मंत्र निरर्थक हो गए हैं क्योंकि उनका प्रभाव नहीं होता, या जिस प्रकार के ग्रंथ में लिखा हुआ है उसी प्रकार से क्रिया करने पर भी उसका जो प्रभाव होना चाहिए वह नहीं हो पाता।